ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज अपन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे। वैसे क्लास 11th के कोर्स में है ये चीज कि इफ y इज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स, y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड द फंक्शन इज डिफाइंड एज x टू द पावर n, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। अब आप कहेंगे कि इस डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं कि x टू द पावर n का डेरिवेटिव पूरी दुनिया जानती है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन होता है। पढ़ते हैं ना अपन, शॉर्ट में ऐसे पढ़ते हैं। But the problem is that how to prove this by using the first principle of differentiation. फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से कैसे इसको करेंगे। अब क्लास 11th में तो फिर भी इसका थोड़ा रेलेवेंस है, हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए क्लास 11 के बच्चों के लिए कि प्रूव करो। 12th एंड 12th के बाद तो उसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है। आपको सीधे याद रखना है कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस। ठीक है, चलो अभी अपन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, अब बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होता है पहले वो बात करते हैं। किसी भी फंक्शन, इस फंक्शन को छोड़ो, किसी भी फंक्शन का। तो हमने सीखा है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स का एक फॉर्मूला, वाई डैश भी लिख सकते हैं जिसको अपन, का फॉर्मूला सीखा है। लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, बोलो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, सिंपली एच लिख दो, वो एक्स प्लस एच माइनस एक्स 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 करके एच आ जाता है। तो ये बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला है, नॉट ओनली जो ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन अब अपने को ऊपर वाले का प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो आपको इसको सॉल्व करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो एफ एक्स चाहिए और एक क्या चाहिए आपको, एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए। हमारे पास ऊपर क्या क्या है, हमारे पास ऊपर है एफ एक्स, हमारे पास ऊपर है एफ एक्स, एफ एक्स की जगह तो ये पुटअप कर देंगे हमारे पास, लेकिन ऊपर एफ ऑफ एक्स प्लस एच नहीं है। तो पहले मैं एक काम कर देता हूं, इससे एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकाल लेता हूं, है ना, और फिर उसको एज इट इज नीचे पुटअप कर दूंगा। तो फंक्शन निकालने हम क्लास 11th में सीख लेते हैं, काफी आसान होता है। देखो अगर एफ एक्स की वैल्यू एक्स टू द पावर एन है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। देखो एक्स की जगह एक्स प्लस एच पुटअप हुआ हुआ ना, तो उसके आंसर में भी जहां जहां एक्स है उसकी जगह क्या पुटअप हो जाएगा, एक्स प्लस एच। तो एक्स प्लस एच की पावर एन हो जाएगा, इजी। तो हम क्या कर देंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हो गई एक्स प्लस एच की पावर एन, इसको यहां पुटअप करेंगे। दैट मीन्स इस चीज को तो यहां पुटअप करेंगे और x टू द पावर n एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को हम यहां पुटअप करेंगे और फिर आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उसको। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे हमने क्या किया, देखो लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह अभी अभी हमने बताया क्या पुटअप करना है आपको, एक्स प्लस एच की पावर एन, एक्स प्लस एच की पावर एन। ठीक है, ये एच है और वो एन है, थोड़ा सिमिलर सा दिख रहा है बट डिफरेंशिएट करना, नीचे वाला एच है ऊपर वाला एन है। माइनस एफ एफ एक्स की जगह क्या लिखना है, एक्स की पावर एन, यस, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है एच। अब देखो लिमिट सॉल्व करने के क्या कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं कि हम एच की वैल्यू जो है जीरो तब यहां पे पुटअप कर सकते हैं इस अंदर वाली चीज में, जब ये नॉट डिफाइंड वैल्यू ना बने। तो इस पोजीशन पे अगर मैं एच की वैल्यू जीरो पुटअप करूंगा तो नॉट डिफाइंड बन जाएगी। कैसे, सपोज करो मैंने जीरो यहां पुटअप किया, एच दो ही तो जगह दिखाई दे रहा है, वहीं पे जीरो पुटअप करूंगा तो एक्स प्लस जीरो यानी एक्स, तो एक्स टू द पावर एन हो जाएगा ऊपर, माइनस एक्स टू द पावर एन जीरो, एक्स टू द पावर एन माइनस एक्स टू द पावर एन जीरो, एंड डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाता है जीरो, एंड जीरो बाय जीरो इज ए नॉट डिफाइंड वैल्यू, जीरो बाय जीरो इज ए नॉट डिफाइंड वैल्यू। सिमिलरली इंफिनिटी बाय इंफिनिटी इज ऑल्सो ए नॉट डिफाइंड वैल्यू। हाँ, एक चीज याद रखना, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो आ जाता है तो वो नॉट डिफाइंड वैल्यू नहीं मानेंगे, उसको फिर अपन इंफिनिटी मानेंगे। तो नीचे जीरो आ जाए तब तक चलेगा बट दोनों जगह जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो बाय जीरो की फॉर्मेट के अलावा बाकी कुछ भी फॉर्मेट बने आप एच की वैल्यू जीरो पुटअप कर देना, लेकिन अभी नहीं पुटअप कर सकता क्यों, क्योंकि तो जीरो बाय जीरो बन रहा है विच इज नॉट डिफाइंड। तो आगे कुछ और सोचना पड़ेगा। तो अभी अभी अपन ने जो डिस्कस किया बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपैंड करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या है, एक बार फिर से मैं फॉर्मूला भी लिखा देता हूं। बाइनोमियल थ्योरम क्या है कि क्लास 11th में सिखाई जाती है बाइनोमियल थ्योरम। भाई हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब ए स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी। होता कैसे वो तो बताओ कोई, होता इसी से ही है बाइनोमियल थ्योरम से। 11th में आपको बता देते हैं कि ए प्लस बी की पावर टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, कुछ भी आप बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व कर सकते हो। इसका नाम बाइनोमियल क्यों रखा गया, क्योंकि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स होती है उसको बाइनोमियल कहते हैं। तो ए प्लस बी दो टर्म्स है ना,
अब उसका पावर कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 6, लेकिन अंदर ब्रैकेट में तो a प्लस बी है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, बाइनोमियल थ्योरम। थ्योरम क्या है, एक बार रिकॉल करते हैं क्लास 11th के कॉन्सेप्ट से, कि a प्लस बी की पावर अगर n है तो उसको सॉल्व करने का जो फॉर्मूला है वो है, सबसे पहले अपन लिखते हैं एन सी जीरो, जीरो से स्टार्ट करते हैं, सारी पावर पहले a को देंगे, a टू द पावर n, b को कुछ भी नहीं देंगे, है ना, प्लस अगली टर्म में क्या कर देंगे, एन सी जीरो क्या बन जाएगा, एन सी वन। अब a से एक पावर छीन लेंगे n-1, और वो पावर छीन के किसको दे देंगे, b को दे देंगे, यानी b की पावर 1, जिसको अपन सिंपली b भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या होती है, nc2, nc2। अब एक पावर और छीन लेंगे इससे, तो n-2 रह जाएगा, और वो छीनी हुई पावर वापस b को दे देंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। ठीक है, एक टर्म और बताओ, तो nc3, और फिर अब एक पावर और छीन ली ऐसे, तो n-3, और वो छीनी हुई पावर अगेन b को दे दी तो b क्यूब। और ऐसे क्या करते ही जाना है क्या सर, बिल्कुल ऐसे करते ही जाना है। कहां तक करते जाना है, जब तक ये n पूरा नहीं हो जाता। जैसे मान लो n 10 था, तो nc0 nc1 nc2 nc, ऐसे करके nc 10 तक पहुंचना है अपने को। ठीक है, तो कुल मिला के n तक पहुंचना है, जो नंबर है वहीं तक मुझे पहुंचना है। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, ncn, लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, ncn, और यहां तक आते आते n a से पूरी पावर छीन ली गई होगी। देखो आप एक चीज नोटिस करो, यहां पे ये n कैसे आया, n-0 से आया, यहां पे ये n-1 कैसे आया, ऐसे आया n-1, यहां पे n-2 कैसे आया, n-2 से आया, यहां पे ये n-3 कैसे आया, n-3 से आया। तो आखिरी में जाके a की पावर n-n ही तो हो जाएगी, n-n, तो n-n यानी 0, तो यानी a से पूरी पावर छीन ली और सारी की सारी पावर b को दे दी गई। भाई स्टार्टिंग में सारी की सारी पावर a के पास थी, लास्ट में जाते जाते सारी की सारी पावर किसके पास रह जाएगी, b के पास रह जाएगी। सो द फाइनल टर्म विल बी ncn इंटू b टू द पावर n। अब इसको कई बच्चे डायरेक्ट ऐसे भी याद रखते हैं, क्योंकि nc0 और ncn क्या होता है, 1 होता है। अब मैं कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन यहाँ पे नहीं समझाने वाला हूँ इस वीडियो में, है ना, आपको मैंने पर्सनली समझा दिया, अभी इस वीडियो में नहीं समझाने वाला हूँ। तो आप सब लोग जानते हैं nc0 भी 1 होता है और ncn भी क्या होता है, 1 होता है। तो कई बच्चे इस थ्योरम को सीधे ऐसे भी याद रख लेते हैं कि a टू द पावर n और b टू द पावर n के आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं लगाते, बाकी बीच की टर्म्स के आगे ये कोएफिशिएंट सीधे लग, मतलब बाइनोमियल थ्योरम याद ही ऐसे करते हैं कई बच्चे। तो nc0 nc याद ही नहीं करते, सीधे nc1 से लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास इधर तो है a प्लस बी की पावर n, हमारे पास क्या है ऊपर चेक करो, x प्लस एच की पावर n। तो a प्लस बी की पावर n से x प्लस एच की पावर n को मैच करके अपने को एक्सपैंड करना है। हमारे पास क्या है, x प्लस एच की पावर n। फाइन, बोलो सबसे पहले nc0, और nc0 में नहीं लिखू तो चलेगा आपको, अभी मैंने बताया 1 है तो मैं नहीं लिख रहा हूं, सीधे a की पावर n लिख रहा हूं। तो a क्या है मेरा, x है, तो x की पावर n, यस वेरी गुड, प्लस nc1 सॉल्व करना है। nc1 जब तक n ही नहीं पता तो पता नहीं चलेगा nc1 है, तो अपन बाय फॉर्मूला तो सॉल्व कर लेते हैं। nc1 क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, और 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो उसको लिखो या ना लिखो चलेगा, समझ आया ना। कॉम्बिनेशन सॉल्व कैसे करते हैं अपन, भाई ऊपर तो ऊपर वाले का फैक्टर जो सी के ऊपर रखा हुआ है उसका फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल आते हैं, एक तो इन दोनों का डिफरेंस और एक नीचे वाला खुद भी आता है। तो खुद 1 फैक्टोरियल था इसलिए मैंने लिखना जरूरी नहीं समझा, और लेकिन n-1 तो लिखना ही है। ठीक है फाइन, यहां तक क्लियर है, ओके फाइन, चलते हैं आगे। अच्छा, इसको भी फर्दर सॉल्व करके n बना सकते हो, क्यों, देखो n फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, n-1 का फैक्टोरियल, तो कट के क्या आ गया, ये n आ गया। नहीं समझ आया, जैसे सपोज करो 5c4 होता, कैसे लिखते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे क्या आता, 4 फैक्टोरियल, और इंटू 1 फैक्टोरियल भी आता, लेकिन 1 फैक्टोरियल तो कट गया, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया 5। दैट मीन्स अगर अगर सॉरी मैंने 5c4 सोल्व करा है, 5c1 सोल्व करवाना है, नीचे 1 है ना, तो 5c1 और 5c4 सेम आएगा, 5c1 और 5c4 सेम आएगा, नीचे अगर 1 है या इन दोनों का डिफरेंस है तो ऊपर वाला ही आंसर आता है 5 5। फिर से सुनो, नीचे या तो 1 है या फिर इन दोनों का डिफरेंस है, तो देखो यहां पे नीचे 1 है ना, तो फिर इसका आंसर ऊपर वाला आएगा n आएगा। ठीक है, करके देख लो एक बार और, 5c1 कैसे सोल्व करते हैं, तो 5 फैक्टोरियल ऊपर, 5-1 4 फैक्टोरियल नीचे, और नीचे वाला अगेन 1 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल लिखना जरूरी नहीं है, तो 5 आया आंसर, क्लियर है।
तो मैं इस पूरी चीज को अगेन n लिख दूं क्या, क्योंकि मैं बाइनोमियल थ्योरम में ज्यादा नहीं घुसना चाहता, मेरा पहला टारगेट उस लिमिट को सॉल्व करना है ना, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में ना बोलते हुए मैं इसको सीधे n लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम? ओके फाइन। तो मैंने इसको लिख दिया n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन लिखना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, और इंटू बी भी मुझे लिखना पड़ेगा, कोई यहाँ पे सॉरी 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 सॉरी, यस बिल्कुल x लिखेंगे, मैंने सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि a मेरा x है और b मेरा h है, तो मैं इधर h लिखूंगा। ओके फाइन, यहां तक क्लियर है? प्लस अब NC2 को बस इस टर्म को और लिख लो, फिर बाकी की टर्म्स नहीं लिखते हैं, क्योंकि फिर आगे की टर्म्स ऐसे तो कहां तक लिखते जाएंगे, एक टर्म और लिख देते हैं ना। तो NC2 को हमको अब थोड़ा सा फैक्टोरियल में लिखना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि n माइनस टू का फैक्टोरियल और फिर 2 का फैक्टोरियल, ये जो भी बनेगा देखी जाएगी बाद में। और a की जगह अगेन क्या, x, तो x की पावर n माइनस टू, और b की जगह h, तो h का स्क्वायर। ठीक है, अब तीसरी टर्म नहीं लिखते हैं, सीधे लास्ट टर्म पे पहुंच जाते हैं, है ना। ऐसे करते 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 प्लस यहां लिख देते हैं, लास्ट टर्म क्या हो जाएगी मेरी, NCN, NCN मैंने पहले बोल रखा है 1 है, तो सीधा b की पावर n, तो b क्या है, h, h टू द पावर, यहां तक b की पावर n है ना बेटा, तो h की पावर n। ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? तो इसको फिर ऊपर ही लिख देता हूं मैं, h टू द पावर n प्लस, ऐसे इनफाइनाइटली चलते जाओ, लास्ट टर्म क्या मिल जाएगी आपको, h टू द पावर n मिल जाएगी। थोड़ा सिमिलर सा दिख रहा है, h टू द पावर, अब ठीक है ना, h टू द पावर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, सॉल्व क्या करेंगे, इसके आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते, इसको एज इट इज ऊपर ले जाओ लिमिट में, आप इसको एज इट इज ऊपर ले जाएं। तो चलो, अब मेरे फाइनली एफ डैश एक्स में मैं कहाँ आके अटका था, वहीं से वापस उठाते हैं। तो मैं यहाँ आके अटका था, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच को मैंने सॉल्व कर दिया था, एक्स प्लस एच की पावर एन और माइनस एक्स की पावर एन डिवाइडेड बाय व्हाट, एच। अब एक्स प्लस एच की पावर एन का फॉर्मूला ऊपर मुझे तैयार दिखाई दे रहा है, एक दो तीन और फिर आखिरी टर्म्स इस टाइप में मुझे तैयार दिखाई दे रहा है, तो एज इट इज कॉपी पेस्ट करो, है ना। तो लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, उस पूरे चीज को यहाँ पे लिखना है अपने को। क्या है सबसे पहला टर्म, क्या, एक्स टू द पावर एन, क्या है, एक्स टू द पावर एन। ओके, आगे वाली टर्म क्या है, चेक करो, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू एच, एक्स, सॉरी एक्स नहीं, एन, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू एच, प्लस आगे वाली टर्म क्या है, एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस टू का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इंटू टू का फैक्टोरियल, ऐसा कुछ है। और फिर x की पावर क्या हो जाएगी, n माइनस टू, और h की पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर, राइट। एंड प्लस ऐसे चलते 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 लास्ट टर्म क्या थी मेरी, लास्ट टर्म क्या थी, h की पावर n, h की पावर n। ये चीज तो x प्लस h की पावर n का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से एक्सपेंशन, मतलब इस पार्ट का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से एक्सपेंशन है। माइनस एक्स टू द पावर n भी तो है हमारे पास, है कि नहीं है, तो मैं इसके आगे लिख दूं माइनस एक्स टू द पावर n, और दिस होल थिंग हैज टू बी डिवाइडेड बाय व्हाट, h। यहां तक कोई डाउट? अब देखो, ये x टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n तो कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अंदर वाली जितनी भी टर्म्स बच रही हैं, आप एक चीज एनालाइज करो, हालांकि मैंने दो और ये तीन टर्म्स ही लिखी हैं, लेकिन आप एक चीज एनालाइज करो, सब में h कॉमन है, मतलब सब में h तो है, h है, केवल पहली वाली टर्म में h नहीं था, तो वो तो कट गई। अब बाकी सब में h है, तो इन सब में से मैं h कॉमन निकाल सकता हूं, h कॉमन निकाल के बाहर h से h काट दूंगा, ये h नीचे वाला ही तो तंग कर रहा था, और फिर बचे हुए का आंसर देख लेंगे। ठीक है, तो ये मेरी अप्रोच रहेगी। तो करते हैं अपन, है ना, इसमें से h, इसमें से h, और आखिरी वाली टर्म में से h, और बीच में मान लें कि सबसे h निकल गया हमारा, है ना, ऐसे ले लेंगे। ओके, सो इट विल बी लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। ठीक है, तो यहां से h अगर मैंने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, प्लस वहां से मैंने h कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस टू फैक्टोरियल, ये तो सेम एज इट इज लिख रहा हूं मैं हाल फिलहाल, टू फैक्टोरियल, हालांकि अभी इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख सकता हूँ, जैसे टू फैक्टोरियल को टू लिख सकता हूँ, लेकिन क्या फायदा भाई, ये एंड में वैसे भी जीरो बनना है ना, इसलिए मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। एक्स टू द पावर n माइनस टू भी आएगा, आएगा नहीं आएगा, लेकिन h स्क्वायर में से एक h कॉमन लिया तो एक h आएगा, यहाँ पे आएगा नहीं आएगा,
एंड प्लस ऐसे करते 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 लास्ट में तो है केवल h टू द पावर n, तो h टू द पावर n में से मैंने एक h तो बाहर ले रखा है, तो एक पावर कम हो जाएगी, यानी जो भी इधर n है उसमें से एक पावर कम हो जाएगी, तो h की पावर n-1 बच जाएगी, जो भी n है, जैसे 3 है तो 3-1 बच जाएगी, 2 है तो 2-1 बच जाएगी। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया और डिवाइडेड बाय h है ही सही हमारे पास, और ये फाइनली मैंने इस h से इस h को काट दिया। अब मैं आराम से तसल्ली से h की वैल्यू 0 सब में पुटअप कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि अब 0/0 की फॉर्म नहीं बनेगी, ये h ही तो कम कर रहा था, इसको काट दिया हमने। ये होता है लिमिट सॉल्व करने का तरीका। लिमिट में अगर आप सीधे कोई चीज पुट नहीं कर पा रहे तो कुछ सॉल्यूशन करके जो चीज आपको 0/0 बना रही है उसको ही उड़ा दो और फिर बाद में पुटअप करो, इसको कहते हैं लिमिट सॉल्व करना। ये क्लास 11 के 13 चैप्टर में अच्छे से सिखाया जाता है, राइट? अब देखो, अब देखो, अब आप h को वैल्यू पुटअप करना चालू करो, तो आपने देखा यार पहली टर्म में तो h है ही नहीं, तो पुट होगी भी नहीं, एज इट इज आंसर आ जाएगा। बाकी सब में h आएगा, इसमें भी आएगा। देखो, ऊपर से हमने देखा, ऊपर से हमने देखा तो इसमें एक भी h नहीं था, फिर इसमें एक h था, फिर इसमें दो h थे, ऐसे करते करते आखिरी में बहुत सारे h थे, ठीक है? अब पहली टर्म तो कट गई जिसमें एक भी h नहीं था, तो अब इस टर्म में, पहली टर्म में एक h है, फिर h स्क्वायर है, फिर h क्यूब होगा, फिर h टू द पावर होगा, h चलता जा रहा है। तो जब मैंने h कॉमन लिया तो पहली टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ h बन गई, लेकिन बाकी टर्म्स में तो अभी भी एक एक h है, पिछले वाले स्टेप से एक h कम होगा, जैसे यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ एक रह गया, उसके आगे वाले में h क्यूब रहा होगा तो एक h स्क्वायर रह गया होगा, लेकिन रहा तो होगा, रहा तो होगा, लेकिन इसमें एक भी h नहीं रहा है, तो दैट मीन्स मुझे h की वैल्यू 0 यहां तो पुटअप ही नहीं करनी, अगली टर्म्स में पुटअप करनी, क्योंकि जहां h होगा वहीं तो पुटअप करेंगे, और h की वैल्यू जब आप 0 पुटअप करोगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाई ये सारा तामझाम जो है सब 0 बनेगा, तो एंड तक ये पूरी 0 0 0 0 0 और 0 टू द पावर n-1 भी 0 ही बनेगा, तो ये पूरा सफाया हो गया बेटा। आंसर इज दिस, n टू द पावर x, n इंटू एक्स टू द पावर n-1। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ी? हमको फैक्टोरियल आना चाहिए, और हमको बाइनोमियल थ्योरम आनी चाहिए, एंड ऑब्वियसली फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आना चाहिए। दो तीन चीजें हैं तो अपन ये सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको वाइंड अप करते हैं, फिर लास्ट में हम इसको h की पावर h टेंडिंग टू 0 को हटा देंगे और वहां पुटअप कर देंगे, तो n इंटू एक्स टू द पावर n-1, इसमें तो कहीं h है ही नहीं, बाकी सब भी ये 0 + 0 + 0 जितनी भी टर्म्स लिखना चाहो, और एंड में लास्ट में भी 0 टू द पावर n-1 भी क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, तो ये सब हटा दूं, answer is n into x to the power n-1। so we have proved that कि अगर मैं d by dx करूं यानी डेरिवेटिव करूं किसका? x to the power n का, तो वो क्या मिलेगा मुझे? n into x to the power n-1। ये मुझे प्रूव करना, ठीक है बेटा? तो इस तरीके से अपन sin x cos x, sin x का जैसे डेरिवेटिव cos x होता है वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको बेसिक चीज पता चली, बाइनोमियल थ्योरम सॉल्व करना आया, तो अब आपके जो एग्जांपल्स हैं जो आप पहले नहीं सोल्व कर पा रहे थे, ये दो तीन चीजें पता होने के बाद आप सोल्व कर पाओगे। अगर आप आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज एंड भाई आपको नॉलेज गैथर करनी है तो आप ये करो, अदरवाइज अगर आपको ये पेपर क्लियर करना है तो इसमें तो वैसे भी फर्स्ट प्रिंसिपल से आएगा नहीं, तो आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, वो चॉइस आपकी है, ठीक है बेटा? ओके, तो थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स, कीप लर्निंग एंड बाय।